बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर व्यूअर्स, मैं मोहम्मद अज़रुद्दीन और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री बुक पेज और यूट्यूब चैनल। हमारा जो आज का लेक्चर है वो क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 23 और उसकी हम एग्जाम्पल नंबर 10 कर रहे हैं। उस एग्जाम्पल के साथ साथ हम 3 MCQs भी करेंगे, 1, 2, 3। इनमें से 2 MCQs ऐसे हैं जो एंट्री टेस्ट के अंदर आते हैं और एक ऐसा है जो लास्ट 5 ईयर पेपर्स के अंदर आया हुआ है। देखिए, वो कहता है एग्जाम्पल नंबर 10 के अंदर, ए वेल नोन आइडियल गैस इज़ इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर। आपके पास कोई आइडियल गैस थी, कोई मशहूर आइडियल गैस थी, कोई थी, दी नहीं है, बताया नहीं है कि कौन सी थी। अगर बता देता तो बात ही ख़त्म थी, उसने बताया नहीं है। हैविंग ए वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है, एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। याद रखें, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कौन सा होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 ATM, ये टेम्परेचर और 1 ATM प्रेशर होता है। इट्स मास कम्स आउट टू बी, और उसका मास 0.72 ग्राम है। व्हाट इज़ मोलर मास ऑफ द गैस? गैस का मोलर मास फाइंड आउट करें। देखें जी, वो कहता है कि आपके पास कोई एक कंटेनर था जिसके अंदर कोई आइडियल गैस थी। उस आइडियल गैस का जो वॉल्यूम था वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है और उसका जो मास है वो 0.72 ग्राम है। वो कहता है कि आप इसका मोलर मास फाइंड आउट करें। ये 2 चीज़ें देने के बाद, वॉल्यूम और मास देने के बाद, वो मोलर मास पूछ रहा है। इसको करने से पहले आपको चंद बातें ज़रूर पता होनी चाहिए कि जो 1 मोल होता है वो हमेशा 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है वॉल्यूम के हिसाब से। वॉल्यूम किसी गैस का हमेशा 1 मोल में कितना होता है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह 1 मोल हमेशा बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर के 6.022 ज़ब 10 की पावर 23 के। वो मॉलिक्यूल्स हों, वो एटम्स हों, वो आइंस हों, उस वक्त वो जो चीज़ें पूछ रहा होगा उसी हिसाब से हम कह सकते हैं। 1 मोल कितने के बराबर है? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। 1 मोल कितने के बराबर है? उस मॉलिक्यूल्स 6.022 ज़ब 10 की पावर 23 के बराबर है। ये पिछले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं, बार बार हमने पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाके देख लें। इसके अलावा 1 मोल फाइंड आउट करना हो, किसी का मोल फाइंड आउट करना हो तो फार्मूला होता है दिया गया मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। अब ये फार्मूलाज हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम मोलर मास फाइंड आउट करेंगे। याद रखें, अगर 1 मोल होता किसी गैस का, उसका मोलर मास क्या होता? वो उसका जो एटॉमिक मास होता है वो उसका मोलर मास होता है और वहीं उसका मोलर मास होता अगर 1 मोल होता। तो यहाँ पर तो मोल्स दिए ही नहीं हैं उसने कहा, और ना ही गैस के बारे में बताया। बस ये कह दिया कि आइडियल गैस है जिसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब है और मास जिसका 0.72 ग्राम है और मोलर मास आप फाइंड आउट करें। अब देखें कि हम ये 2 फार्मूलाज इस्तेमाल करेंगे, एक ये और दूसरा ये नहीं करना, यहाँ पे नहीं करेंगे। अच्छा, वो उधर MCQs के अंदर जाकर करेंगे। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखें, वो कह रहा है कि आपका जो गैस का गिवन मास है, ये फार्मूला आप इस्तेमाल करते हुए देखें। गिवन मास कितना है? 0.72 ग्राम, 0.72 ग्राम। मोलर मास वो तो कहता है कि मालूम करो, ये तो वो कह रहा है कि मालूम करो। मोल वो भी नहीं दिए। अब अगर हमारे पास मोल्स निकल के आ जाएं तो ज़ाहिर है हम मोलर मास उसके फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक बात हमारे पास मौजूद है कि 1 मोल बराबर होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब के। यानी ये 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो तो 1 मोल के बराबर होता है।
तो अगर 500 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो तो वो कितने मोल्स के बराबर होगा? अगर वो वहाँ पे हमारे पास मोल्स निकल के आए तो ज़ाहिर है हम उसको कर सकते हैं मोल इस क्वेश्चन को। अब देखें कि एक मोल तो बराबर है 22.414 डेसीमीटर क्यूब के। अब हम इसको 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ले जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें। 22.414 मल्टीप्लाइड 1000, यानी डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो आपको डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है जी, वो कर दिया हमने। अब 22 की जो इशारिया है उसको ख़त्म कर रहे हैं, डिवाइडेड 1000 मल्टीप्लाइड 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 1000 से कैंसिल, तो हमारे पास जवाब आ रहा है 22414 सेंटीमीटर क्यूब एक मोल के। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होगा? वो ज़ाहिर है आपको दोनों साइड पे 22414 डिवाइड करेंगे आप 22414, तो ये कैंसिल। 1 सेंटीमीटर क्यूब अब आपके पास आ रहा है 1 डिवाइडेड बाई 22414 मोल्स। तो अब 500 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होगा? तो ज़ाहिर है हमें दोनों तरफ 500 से मल्टीप्लाइड करना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड 1 22414 मल्टीप्लाइड 500, ये मोल्स। तो अब यहाँ पर हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब बराबर आ रहा है 500 डिवाइडेड 22414 मोल्स के। तो क्या आंसर आएगा? आप आंसर निकालें तो आंसर आता है 500 सेंटीमीटर क्यूब का 0.0223 आई थिंक इतना मोल्स आएगा 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमारे पास कितने मोल्स आ रहे हैं? वो आ रहे हैं 0.0223 मोल्स। और हमारे पास गैस 0.72 ग्राम का कितने मोल्स निकल के आ रहे हैं? 0.72 ग्राम। और 500 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने मोल्स हैं? मोल्स हैं जी 0.0223। तो अब देखें इसी फार्मूले के अंदर जाके पुट करें 0.0223 इज इक्वल टू 0.72 ग्राम, ये क्या होगा? ये मोल्स होंगे। और इधर मोलर मास। अब आप इसको हल करें तो आपका मोलर मास निकल आएगा। मतलब किस तरह ज़रब करें, ये ज़रब करना आपके लिए आसान है। तो जो जवाब आए वो मोलर मास होगा। किसमें? ग्राम्स पर मोल्स के अंदर। इसको आप खुद करें। ये हो गया जी। दोबारा इसको देखें कि हमारे पास एक आइडियल गैस थी जिसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब था, 0.72 ग्राम उसका मास था। वो कह रहा था मोलर मास फाइंड आउट करें। देखें एक मोल हमें पता होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर है। और हमें ये भी पता होता है कि एक मोल हमेशा 6.022 10⁻23 एटम मालिक्यूल जाइंस के बराबर होता है। और मोल मालूम करने का फार्मूला होता है दिया गया मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोल, अब यहाँ पे जब हम अपनी एग्जांपल को देखते हैं तो हमारे पास जो गिवन मास था वो था 0.72 ग्राम। मोलर मास फाइंड आउट करना था, मोल्स भी हमें नहीं पता थे। तो एक मोल हमें पता है कि 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। यहीं से हमें हिंट मिलता है और यहीं से हम 500 सेंटीमीटर क्यूब के कितने मोल्स आते हैं वो निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट किया। उसके लिए हमने 1000 से उसको मल्टीप्लाई किया 22.414 को, और फिर इशारिया को ख़त्म किया तो 1000 पे डिवाइड किया। तो हमारे पास जो जवाब आया 500 सेंटीमीटर क्यूब का वो 0.0223 मोल्स। अब मोल्स आ गए 0.0223 और मास 0.72 ग्राम था। मोलर मास उससे हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आता है? 32 ग्राम पर मोल आता है। आप इसको खुद हल करेंगे। ये हमारी एग्जांपल थे, एग्जांपल नंबर 10। अब हमारे पास 3 MCQs हैं। इनमें से एक MCQs ऐसा है जो लास्ट 5 ईयर अंदर के पेपर्स में आता है।
दो MCQ ऐसे हैं जो इंटर टेस्ट के अंदर आ रहे होते हैं। अब देखें जी, पहला MCQ देखें कि 1.4 ग्राम ऑफ N2, यानी आपके पास नाइट्रोजन N2 कोई गैस है, उसका 1.4 ग्राम मास है एट STP, उसका वॉल्यूम क्या होगा? यानी 1.4 ग्राम ये कंटेनर समझ लें, उसका 1.4 ग्राम मास है N2 का, वो कह रहा है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा जी। तो एक चीज़ हमें पता होती है कि 1 मोल तो बराबर होता है वॉल्यूम के हिसाब से 22.414 डेसीमीटर क्यूब के। तो अब सबसे पहले हम इसके 1.4 ग्राम N2 के मोल्स फाइंड आउट करेंगे। तो मोल्स मालूम करने का क्या फार्मूला है? गिवन मास 1.4 ग्राम और मोलर मास N2 का कितना होगा? नाइट्रोजन 1 हो तो 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 28 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास उसके क्या आ रहे हैं जी। अब आप इसको हल करें तो जो आंसर आए, जो भी आंसर आए उसको मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 0.0, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है इस वक्त तो नहीं तो मैं कर देता, 0.02 है मोल्स हैं। तो इसका मतलब है कि 1.4 ग्राम N2 के अंदर 0.02 मोल्स हैं। तो 0.02 मोल्स के अंदर कितना वॉल्यूम होगा? जबकि 1 मोल के अंदर 22.414 डेसीमीटर क्यूब है, तो 0.02 मोल्स के अंदर कितना वॉल्यूम होगा? तो 0.02 मोल इज इक्वल टू 0.02 मल्टीप्लाई 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो जो जवाब है वो आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं ना? देखिए 1 मोल, वो कह रहा है कि आपके पास 1.4 ग्राम N2 है यानी नाइट्रोजन, और उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करें। हमें पता है कि 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर हमारे पास 1.4 ग्राम नाइट्रोजन का जो मोल आएगा वो उसको हम 22.414 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा इसके अंदर, उसके हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएंगे। जिस तरह वो कह रहा है कि 1 मोल, यानी यहाँ पर हमने 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 मोल बराबर है इतने के, तो 0.02 मोल्स कितने के बराबर होंगे? तो 0.02 मल्टीप्लाई 22.414 डेसीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं 5.4 ग्राम ऑफ N2O5 सेम है जी एट STP, उसका वॉल्यूम क्या होगा? 5.4 ग्राम। अब यहाँ पे पहले क्या था? 1.4 ग्राम था, यहाँ पे 5.4 ग्राम है, गैस को चेंज कर दिया N2O5। वॉल्यूम फाइंड आउट करें जी, इसका क्या होगा? हमें पता है कि जो 1 मोल होता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब आप 5.4 ग्राम N2O5 के मोल्स निकालें तो कितने आएंगे? मोल इज इक्वल टू 5.4 डिवाइडेड मोलर मास, ये हमारे पास क्या था? गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मोलर मास N2O5 का क्या होगा? नाइट्रोजन 114, 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह प्लस ऑक्सीजन 5 × 16, तो क्या जवाब आएगा? 108 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मास के ये यूनिट होते हैं। अब 5.4 डिवाइडेड बाई 108 ग्राम पर मोल, तो 0.0223 या जो भी आंसर आ रहा है ये आपके मोल्स निकल के आ रहे हैं। तो 0.0223 के अंदर कितना वॉल्यूम होगा? जब 1 मोल का वॉल्यूम इतना होता है तो 0.0223 का कितना होगा? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.0223 सर 22.414 डेसीमीटर क्यूब के। ये आंसर कोई भी हो सकता है, कोई भी मोल्स निकल के आ सकते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आएगा, जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। दोबारा देखें कि वो कह रहा है कि 5.4 ग्राम ऑफ N2O5 है,
उसका वॉल्यूम कितना होगा। जब हमें पता है कि एक मोल का जो वॉल्यूम होता है वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब का बराबर है, तो 5.4 ग्राम N2O5 का मोल्स कितने आएंगे। जितने मोल्स निकल के आए उन्हीं मोल्स को आप 22.414 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। इस तरह हमने मोल्स निकाले हैं और मोल्स निकल के आए हैं 0.0223, तो 0.0223 का वॉल्यूम क्या होगा, उसको हमने 0.0223 जब 22.414 डेसीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो 500 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास कोई आइडियल गैस है, कोई आइडियल गैस है। अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि कौन सी, तो उसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, यानी 500 सेंटीमीटर क्यूब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं। किसी भी गैस के, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ज़ाहिर है उसके अंदर हमारे पास हमें पता होता है कि एक मोल बराबर होता है 6.02 जब 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। एटम्स होते तो एटम्स, आइंस होते तो आइंस। 6.02 जब 10⁻23 जी उसके आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एक मोल के अंदर। और एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब वो पूछ रहा है 500 सेंटीमीटर क्यूब आइडियल गैस है, उसके मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। तो हमें पता है जी एक मोल तो बराबर होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो 500 सेंटीमीटर क्यूब के कितने मोल्स होंगे, उसके लिए हमें 22.414 को क्या करना होगा, सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना होगा, और उसके लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 22.414 इशारिया को ख़त्म करें, 1000 मल्टीप्लाइड 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये इससे कैंसिल, इधर एक मोल बराबर आ रहा है जी 22.414 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखें 22.414 सेंटीमीटर क्यूब, तो एक सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होगा, डिवाइड करें 414, 1 डिवाइडेड टू 22.414 मोल्स, ये से कैंसिल। अब 500 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होगा, इधर भी 500 से मल्टीप्लाई करें, 1 डिवाइडेड 22.414 मोल्स सेंटीमीटर। अब 500 सेंटीमीटर क्यूब का जो आंसर आए 0.22, वो अब एक मोल के अंदर तो आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने हैं, तो 0.022 मॉलिक्यूल्स के अंदर मोल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ज़ाहिर है हमें 0.022 मल्टीप्लाइड 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आपके मॉलिक्यूल्स निकल के आ जाएंगे। दोबारा देखें कि हम देख रहे हैं कि 500 सेंटीमीटर क्यूब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। भाई जब हमें पता है कि एक मोल के मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.02 जब 10⁻23, तो 500 सेंटीमीटर क्यूब के पहले आप मोल्स निकालना है, और उसके लिए हमें ये भी आइडिया होता है कि जो एक मोल्स होते हैं वो हमेशा 22.414 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होते हैं। तो उसको पहले हमने डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ले गए, और वहाँ से हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब के जो मोल्स निकाले वो 0.022 आ रहे होते हैं। तो उसको आपने उन मॉलिक्यूल यानी एक 6.022 जब 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स थे, वो थे 6.022 जब 10⁻23, तो 0.22 मोल्स के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो मल्टीप्लाई करें उसको, आपका आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।